आपका अपना शुभम। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैं एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस लेकर आता रहता हूं आपके लिए, ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें समझा सकूं और आपकी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकूं और आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूं वो 12th के बाद का डेटा बताने वाला हूं। इग्नो से रिलेटेड ये हमारी वीडियो रहेगी कि इग्नो में कब और क्या क्या चीज़ें आपको मिलती है, क्या एडमिशन प्रोसेस है, कितनी फ़ीस हो सकती है, ठीक है, और कहाँ से आपको फ़ीस का पता लगेगा और किस तरीके से आप एडमिशन लेंगे और आपको कब क्या लेना है, इग्नो में कब क्या करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो आपको पूरी देखनी होगी, तभी आपको क्लियर होगा। अगर आप एक इग्नो के स्टूडेंट है या इग्नो में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो से सारा पता लग जाएगा कि आप इग्नो में स्टूडेंट जब बनेंगे तो आपको कब किस समय क्या करना होगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो जब आप इग्नो में चाहे किसी भी कोर्स में एडमिशन लेंगे, बीए बीएससी जो भी आपका मन करे, बैचलर हो, सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा, कोई भी कोर्स हो, ठीक है, तो सबसे पहले जो मेन पॉइंट होता है वो होता है कि उसका एडमिशन होगा कैसे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है हमारे लिए कि उस जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाह रहे हो कि वो आप कराओगे कैसे, एडमिशन का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, तो अब से पहले जैसे भी मिला है वो आपको वीडियोस आपने बहुत देखी होगी, लेकिन मैं 2022, 23, 24, 25 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 23 और 24 की बात कर रहा हूँ, किस तरीके से आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, तो 23 भी आधा जा चुका है, 2024 के लिए एडमिशन स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो कैसे मिलेगा, सबसे पहले मैं बता दूँ, दो माध्यम से आप ले सकते हैं एडमिशन। एक होता है हमारा ऑनलाइन और एक होता है हमारा ऑफलाइन। ठीक है, ऑनलाइन दोस्तों आप इग्नो की वेबसाइट पे जाके एडमिशन कर सकते हैं, अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑफलाइन आपको रीजनल सेंटर से करवाना होगा, रीजनल सेंटर, पास के रीजनल सेंटर में आपको जाना होगा। हरियाणा का रीजनल सेंटर जो है, मैं जहाँ से मैं हूँ वहाँ का करनाल लगता है, आसपास का सभी, दिल्ली में भी हर जगह इसके इग्नो के रीजनल सेंटर होते हैं, आरसी जिसको बोलते हैं, रीजनल सेंटर। अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो रीजनल सेंटर से कर सकते हैं, और अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो घर बैठे कर सकते हैं एडमिशन। ठीक है, तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि आप ऑनलाइन अपना एडमिशन ले, क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेस सबसे बेस्ट होता है। आप हर चीज़ को ट्रैक कर सकते हैं, अपना सारा स्टेटस चेक कर सकते हैं, चाहे वो बुक से रिलेटेड हो, रिजल्ट से रिलेटेड हो, हर चीज़ से रिलेटेड आपका सब कुछ ऑनलाइन में ही बेटर होता है। ठीक है, अगर आप ऑफलाइन एडमिशन भी लेते हो, सिर्फ आपका एडमिशन ऑफलाइन होता है जब आपका एनरोलमेंट नंबर आ जाता है, मतलब रोल नंबर आपका आ जाता है, 3 साल का आइडेंटिटी कार्ड आपको इशू हो जाता है, उसके बाद आपके सारे काम ऑनलाइन स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन ही आप करें, घर बैठे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना आरसी जाने की जरूरत, ना स्टडी सेंटर जाने की जरूरत, कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मैं बात करता हूँ, जब आपका एडमिशन प्रोसेस आप करेंगे तो सबसे पहले एडमिशन कैसे लेंगे। ठीक है, तो आप इग्नो की वेबसाइट पे जाएंगे एडमिशन लेने के लिए, इग्नो की वेबसाइट पे जाएंगे। ठीक है, वो मैं चैनल जो इग्नो की वेबसाइट है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट जा सकते हैं इग्नो की वेबसाइट पे। होम पेज की मैं लिंक दूंगा, आपके एडमिशन की भी दे दूंगा और टर्म एंड एग्जाम की भी दे दूंगा। ठीक है, तो पूरा मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो वीडियो पे बने रहिए ताकि आपको सारा कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इग्नो की वेबसाइट पर आपको जाना है। ठीक है, इग्नो की वेबसाइट है इग्नो www.igno, ठीक है, www.igno.ac.in। ठीक है, ये वेबसाइट है इग्नो की, जो होम डैशबोर्ड इनका ओपन होगा यहाँ से, इस वेबसाइट को अगर आप जाएंगे, इसके बाद आप जो भी आपको करना है वो कर सकते हो, वहाँ पे सारा डाटा दिया गया है। आप होम पेज पे यहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है, इस वेबसाइट को डाल के इग्नो की वेबसाइट पे आपको जाना है। फिर इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है अपना। सबसे पहले आप करेंगे रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन, सिंपल सी रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या आपको चाहिए, अगर आप बीए में एडमिशन ले रहे हैं, किसी भी डिग्री कोर्स में ले रहे हैं, तो आप पिछले क्लास की जो प्रीवियस ईयर की मार्कशीट है वो आपको चाहिए, मतलब 12th की। ठीक है, 12th आपने जिस स्ट्रीम से करी है उसकी 12th की आपको मार्कशीट चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपका एक फ़ोटो चाहिए, इसके बाद आपका सिग्नेचर चाहिए। ठीक है, और इसके बाद आपका सिलेबस, जो आप बीए मतलब जो भी जिस कोर्स में भी आप एडमिशन ले रहे हैं, कोर्स का सिलेबस जो भी आप लेना चाहते हैं, जो भी आप सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। ठीक है, और बाकी तो आपका डिटेल्स आपका जो भी होता है वो आपके 10th की मार्कशीट से मिल जाएगा, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट। ठीक है, ये दोनों आपको चाहिए होगी। और इसके अलावा फीस, तो देखिए फीस अलग अलग कोर्स के अलग अलग होते हैं, वो मैं यहाँ पे डिफाइन नहीं करूँगा, वो मैं एक नई वीडियो आपको बना दूंगा। ठीक है, कैसे कैसे डिफाइन करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप एससी कैंडिडेट है, अगर आप एससी या एसटी कैंडिडेट है, तो बहुत सारे कोर्सेज इग्नो में फ्री है, जैसे कि बीए भी है, बीकॉम भी है, और आई थिंक बीएससी भी है, और बहुत सारे डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, उसकी पूरी पीडीएफ है। वो पूरी पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके
कर सकते हैं। बहुत सारे डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी SC ST के लिए फ्री है। SC ST को क्या करना होता है, सिर्फ 200 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस देनी है, बाकी किसी भी साल में उनको कुछ नहीं देना, सिर्फ वन टाइम 200 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस देनी है, बाकी कुछ नहीं देना। वो फीस उनकी वेव ऑफ होती है। कंडीशन क्या होती है कि उनको साथ में कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है, तभी आप फीस वेव ऑफ करवा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एडमिशन लेना है। जब आपका एडमिशन हो जाएगा, आपको एडमिशन लेके सबसे पहले आपको एक प्रिंट मिलेगा, सबसे पहले एक एडमिशन प्रिंट मिलेगा, जिसको हम एडमिशन प्रिंट बोलते हैं, एडमिशन फॉर्म PDF बोलते हैं। ठीक है, वो PDF आपको मिलेगी या उसको प्रिंट बोल सकते हैं। ठीक है, वो आपको सिर्फ प्रूफ के तौर पे मिलेगी जब तक आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होता। एक इसको प्रोविजनल प्रिंट भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, प्रोविजनल प्रिंट बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के 30 to 45 डेज के अंदर अंदर आपका जो एडमिशन है उसको कंफर्म कर लिया जाएगा इग्नो की तरफ से। एक चीज़ का ध्यान रखिए दोस्तों, जब आप अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद आपका एडमिशन सक्सेस नहीं हो सकता। कभी भी आप ये मत सोचिए कि आपने अप्लाई कर दिया तो एडमिशन हो गया, नहीं। आपका इग्नो चेक करेगी डेटा सारा। ठीक है, तो वो वेरीफाई करेगी, जैसे ही वेरीफाई होगा वहाँ से आपका एडमिशन अप्रूव हो जाएगा, आपको एक मेल आ जाएगी उससे रिलेटेड, और फिर आपका ID कार्ड सेम टाइम इश्यू कर दिया जाएगा। ठीक है, ID कार्ड आपका इश्यू कर दिया जाएगा। जैसे ही आपके पास मेल आती है, आप तुरंत अपना ID कार्ड जनरेट कर सकते हो, आपके पास एनरोलमेंट नंबर आ जाता है। ठीक है, और आपके पूरे सिलेबस की जो आपने सब्जेक्ट चूज़ किया वो सारा आपका डेटा वहाँ पे आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आपने एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेने के बाद इग्नो में ज़्यादातर लगभग 70 से 90% कोर्सेज में असाइनमेंट सबमिट होती है। आपको क्या करना है, आपका एडमिशन हो गया, आपको ID कार्ड इश्यू हो गया, अब आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना। अगर आपने जब आप एडमिशन लेते वक्त बुक्स चूज़ करिए कि मुझे बुक्स प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए, तो उसके पैसे अलग लगते हैं, और अगर आप बुक्स नहीं लेते तो आपके पैसे माइनस हो जाते हैं फीस में से। तो अगर आपने बुक्स अगर आपने वहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है, तो बुक्स 1 महीने से 2 महीने के अंदर आपके घर पे आ जाएगी, आपके एड्रेस पे कोरियर द्वारा सेंड कर दी जाएगी। अगर वो नहीं आ रही है 2 महीने तक भी, तो आप ट्रैक कर सकते हो स्टेटस। ठीक है, गूगल पे आप जाएंगे, गूगल पे लिखेंगे इग्नो स्टडी मटेरियल स्टेटस, स्टडी मटेरियल स्टेटस। ठीक है, तो वहाँ पे पहली लिंक आएगी इग्नो की वेबसाइट की, वहाँ पे आप जाएंगे, अपना सेशन चूज करेंगे कि आपने जून में लिया या फिर दिसंबर सेशन में लिया, और कौन से सन में, जून 2024, 2023, जो भी। ठीक है, उसमें आप जाएंगे, और फिर जाने के बाद आप अपना एनरोलमेंट नंबर डाल के स्टेटस पे क्लिक करेंगे, तो आपके वहाँ पे बुक्स की स्टेटस हो जाएगी कि कौन सी बुक्स वहाँ से निकल चुकी है। और बुक्स में आपको बताओ दोस्तों, बुक्स निकलती है इग्नो के मैदान गढ़ी से। ठीक है, इग्नो के मैदान गढ़ी से बुक्स आपकी आती है। RC भी भेज देता है कभी कभी, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप अगर आपकी बुक नहीं आई, 4-5 महीने हो चुके हैं, 6 महीने हो चुके हैं, बुक्स फिर भी नहीं आ रही है, तो आप इग्नो ग्रीवियंस में डाल सकते हैं अपना केस। इग्नो ग्रीवियंस की में वेबसाइट है, अगर आप वेबसाइट गूगल पे डालेंगे तो आपकी आ जाएगी। इग्नो ग्रीवियंस पे जाके आप बुक्स स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाके कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। 3 से 4 दिन में आपको पता लग जाएगा कि क्यों नहीं आई, और अगर बाई चांस तब भी नहीं आ रही है ग्रीवियंस में डालने के बाद, तो आप इग्नो मैदान गढ़ी जाके डायरेक्ट ले सकते हैं, या फिर अपने RC सेंटर पर जाके ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं। लेकिन बुक्स आपको उस कंडीशन में मिलेगी अगर आपने बुक्स प्रिंटेड फॉर्म में फीस सबमिट की है। अगर आपने वेव ऑफ करा रखी है फीस की, आपको बुक नहीं चाहिए, तो आपको बुक नहीं मिलेगी, फिर आपको नोट्स लेने पड़ेंगे मार्केट से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद जैसे ही आपका ये हो जाएगा, स्टडी मटेरियल आपका आ गया, इसके बाद आपको असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं। ठीक है, एडमिशन आपका हो चुका है, आपके असाइनमेंट आपको सबमिट करने होते हैं। जनवरी की मैं अगर बताऊँ, अगर आपका जनवरी का एडमिशन है, तो जनवरी की डेट होती है, लास्ट डेट होती है असाइनमेंट की। लास्ट डेट जो होती है वो होती है मार्च 31। हर साल की 31 मार्च होती है। अगर आपका जुलाई का सेशन है, जुलाई, अगर आपका जुलाई एडमिशन का सेशन है, चाहे वो जुलाई 2023 का हो, 24 का हो, किसी भी सेशन का हो, अगर जुलाई में आपने एडमिशन ले रखा है, जून जुलाई में, तो आपको 31 मार्च सबमिशन की लास्ट डेट है असाइनमेंट की। ठीक है, और अगर आपका एडमिशन दिसंबर का है, तो आपकी जो लास्ट डेट है वो रहेगी सितंबर, 31 सितंबर या 30 सितंबर जो भी है। ठीक है, तो वो सितंबर रहेगी। आपको उससे पहले अपने असाइनमेंट को सबमिट कर देना है। ठीक है, सबमिट करने के बाद क्या होगा, जैसे आप असाइनमेंट सबमिट कर दोगे, इसके बाद जब आपके एग्जाम होते हैं, मान लो आपने जुलाई में एडमिशन ले रखा है, तो जुलाई से 2 से 2.5 महीने पहले एग्जाम फॉर्म निकलते हैं। आपने भी सिर्फ एडमिशन लिया है, एग्जाम फॉर्म नहीं फिल किया। अगर आपको एग्जाम देना है तो एग्जाम फॉर्म फिल करना होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको प्रोसेस बता दिया, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद आपका एग्जाम फॉर्म निकलता है। कब निकलता है, जब आपने फॉर्म फिल किया होगा। अगर जून में फिल किया तो जून से 2 महीने पहले, मतलब फरवरी के लास्ट में या मार्च के स्टार्टिंग में। ठीक है, मार्च और अप्रैल के मिड में भी निकल जाते हैं।
तो उसकी फ़ीस आपकी अलग से लगती है। अभी की कंडीशन अगर मैं आपको बताऊँ तो 200 रुपये पर पेपर लगती है, 200 रुपये पर पेपर। अगर आपके 6 पेपर है या 8 पेपर है तो 8 दूनी 1600 रुपये हो जाएंगे। अगर 8 एग्जाम है तो 8 गुना 200 होगा 1600 रुपये। तो आपको 2 बार फीस पे करनी होती है, एक बार एडमिशन फीस और एक बार आपकी एग्जाम फीस, ठीक है। इसको टर्म एंड एग्जाम फीस बोलते हैं, टर्म एंड एग्जाम फीस, ठीक है। ये आपको हर साल पे करनी है, ये 1 ईयर की वन टाइम होती है। एडमिशन के टाइम पे एक फीस देनी होती है आपको जितनी भी है, और फिर इसके बाद आपको दूसरी फीस देनी होती है एग्जाम फीस। चलिए ये भी हो गया। अब एग्जाम फीस ये मैंने आपको बताया जुलाई वाले सेशन के लिए मार्च या फरवरी में निकल जाते हैं, और अगर इन सेशन की दिसंबर सेशन की बात करें तो दिसंबर वालों के निकलते हैं सितंबर में, ठीक है। सितंबर या अक्टूबर में कभी भी निकल जाते हैं। तो 30 दिन आपको पूरे मिलते हैं। 30 दिन तक आपका चार्ज 200 रुपये रहता है। अगर आप लेट करते 30 दिन के बाद तो वो चार्ज आपका बढ़ा दिया जाता है लेट फीस के साथ, ठीक है। तो वो अलग अलग होते हैं, तो वो आप पोर्टल पे जाके देख सकते हो। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपके होंगे एग्जाम। 2 महीने के बाद आपकी एग्जाम डेट शीट आ जाती है। डेट शीट किस टाइम आती है, जैसे ही आपकी ये सबमिट होती है ना फॉर्म, जैसे ही फॉर्म सबमिट होता है उसी टाइम पे आपकी डेट शीट भी आ जाती है। ज़्यादातर जून के सेशन में 1 जून से एग्जाम होते हैं इग्नो के, चाहे वो जून का कभी कभी सेशन हो, ज़्यादातर 1 ही जून से स्टार्ट होते हैं एग्जाम। तो अगर आप इग्नो में स्टडी कर रहे हैं, जून का सेशन है तो जून से ही आपके एग्जाम होंगे। अगर दिसंबर का सेशन है तो दिसंबर से आपके एग्जाम होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ नोट कर लेना, अगर दिसंबर से है तो 1 दिसंबर से स्टार्ट होंगे, और जून का सेशन है तो 1 जून से स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखिए। आपका इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपने कंप्लीट कर लिया, फॉर्म फिल कर दिया। फॉर्म फिल करने के बाद आपको क्या करना है, एग्जाम देने हैं अपने। आपके एग्जाम होंगे जून में या फिर दिसंबर में, आपको अपना एग्जाम देना है। एग्जाम देने के बाद 45 डेज, आफ्टर 45 डेज आपका रिजल्ट अनाउंस करेगा इग्नो, ठीक है। आपका रिजल्ट अनाउंस करेगा इग्नो, वो इग्नो की वेबसाइट पे जाएगा रिजल्ट वाले सेक्शन में। और बाई चांस अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप फाइनल ईयर में हो और आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो या प्राइवेट जॉब में, आपको अर्जेंट है कि आपको अपनी मार्कशीट या डीएमसी चाहिए या डिग्री चाहिए, तो आप इग्नो को एक एक्स्ट्रा डीडी पे कर सकते हो। आप एग्जाम देने के 1 वीक के बाद आपका जब मन करे आप अपना रिजल्ट अनाउंस करवा सकते हो अकेले, लेकिन उसकी अलग से इग्नो फीस लेता है। वो भी पोर्टल पे सब कुछ है, वो वहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम होने के बाद आपका रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आने के बाद क्या होगा, फिर से सेम प्रोसेस होगा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जब आप एग्जाम दोगे, एग्जाम देने से पहले मतलब जब आपका ये एग्जाम फॉर्म फिल होता है, टर्म एंड एग्जाम, जब आपका टर्म एंड एग्जाम फॉर्म फिल होता है, अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में हो तो आपका री रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन मतलब अगले साल का एडमिशन। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आप सेकंड ईयर में जाओगे, और सेकंड ईयर में इग्नो क्या करता है, इग्नो बगैर एग्जाम लिए ही आपको कर देता है। आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं होती, आप वो पहले ही ले लेता है आपको, ठीक है। तो आपको एडमिशन नहीं रोकना आपका। जब आपका टर्म एंड एग्जाम फीस पे करोगे तभी आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना, क्योंकि उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन निकल चुका होता है। अगर नहीं भी निकला तो 5-7-10 दिन बाद ऊपर नीचे होके वो निकल जाता है। तो आपको फर्स्ट ईयर में हो तो सेकंड ईयर में एडमिशन कराना है, अगर सेकंड ईयर में हो तो फाइनल में कराना है, ठीक है। और फाइनल वालों को तो कराना ही नहीं है, उनका तो लास्ट एग्जाम है। तो कोई इशू नहीं, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, रिजल्ट आ गया। अब क्या करना है दोस्तों, अगर आप फाइनल में हो, आपने ऐसे ही मतलब रजिस्ट्रेशन करना है और सेम प्रोसेस को फॉलो करना है, ठीक है। ऐसे ही सेम 2 बार फीस जमा हो गया आपकी, फॉलो कर दिया आपने। अब इसके बाद आप फाइनल में आ गए। अब फाइनल में आके आपने टर्म एंड एग्जाम दे दिए और आप वेट कर रहे हो रिजल्ट का, ठीक है। अगर मैंने बताया अगर आपको जल्दी चाहिए तो जल्दी भी ले सकते हो। आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। रिजल्ट आने के बाद अब बात करते हैं आपको डिग्री कैसे मिलेगी। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एक ग्रेड कार्ड का सेक्शन होता है जब हम रिजल्ट चेक करते हैं। एक तो होता है टर्म एंड रिजल्ट, एक होता है ग्रेड कार्ड। आपको फाइनल में जब आप आ जाओगे, ग्रेड कार्ड में जाके चेक करना है। ग्रेड कार्ड में एक चीज़ और बताऊँ, जब आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट के टाइम पे ही या रिजल्ट के कुछ समय बाद आपका टर्म एंड जो असाइनमेंट होते हैं, जो आप सबमिशन करते हो मार्च में सितंबर में, वो आपका अपडेट हो जाता है 2 से 3 महीने। जैसे आप वहाँ पे करते हो, वो भी 2 मतलब 60 से 90 दिन के भीतर भीतर आपका अपडेट हो जाता है, ठीक है। अगर आपने मार्च में किया है तो आपका एग्जाम होने तक वो आपका अपडेट हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो जब तक रिजल्ट आपका अनाउंस होगा तब तक आपके असाइनमेंट सबमिशन अपडेट हो जाते हैं, मार्क्स जो होते हैं, ठीक है। तो आपका ग्रेड कार्ड जब भी पूरा हो जाएगा, मान लो आपका ग्रेड कार्ड 1 तारीख को पूरा होता है, ठीक है, तो 1 तारीख से लेके अगले 45 डेज तक आपकी जो प्रोविजनल है डिग्री, मतलब जो प्रोविजनल मार्कशीट जो है आपकी, प्रोविजनल डिग्री और मार्कशीट, प्रोविजनल डिग्री, ठीक है, और मार्कशीट, ये दोनों चीज़ आपके एड्रेस पे भेज दी जाती है, जो आपने एड्रेस दिया होगा इग्नो में एडमिशन लेते वक्त, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। जब आपका ग्रेड कार्ड कंप्लीट हो जाएगा, जब आपकी फाइनल ईयर कंप्लीट हो जाएगी, फर्स्ट सेकंड फाइनल तो सब कुछ कंप्लीट कर दोगे आप, किसी में फेल नहीं होगे, री नहीं होगी आपकी, तो आपका ऑटोमेटिकली। तो दोस्तों मैं कि जब आपका ग्रेड कार्ड कंप्लीट हो जाएगा, उसके 7 से 10 दिन बाद वो वहाँ से डिस्पैच कर देते हैं इग्नो मैदानगढ़ी से आपकी मार्कशीट को। मार्कशीट आपकी कभी भी रीजनल सेंटर से नहीं आती, इग्नो के मैदानगढ़ी से आती है, इग्नो की यूनिवर्सिटी से आती है डायरेक्ट। तो आप कभी भी रीजनल सेंटर पे मत जाइए मार्कशीट के लिए,
वो आपको नहीं देंगे, नहीं वहाँ पे होती है। ठीक है, ये सिर्फ कहाँ से आती है, आपके इग्नो के मैदानगढ़ी, मतलब डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से आती है। ठीक है, वहाँ पे ब्लॉक 12 होता है। अगर आपको कभी कोई कंसर्न है तो आप ब्लॉक 12 में जाके ले सकते हैं। अगर मतलब नहीं आ रही आपकी, आपको जल्दी चाहिए तो आप जाके ले सकते हैं। ग्रेड कार्ड कंप्लीट होने के आप 10-12 दिन के अंदर अंदर जाके ले सकते हैं। हो सके तो 7 डेज तक अगर आपको लेनी है ना डायरेक्ट वहाँ से, तो आप 7 डेज के अंदर अंदर जाइए और ले लीजिए। और अगर बाई चांस आपको वेट कर सकते हैं, कोई जल्दी नहीं है, तो आप वेट करिए, 30-35 दिन के अंदर अंदर आपको मिल जाएगी। और अगर तब भी नहीं मिलती है, आप फिर इग्नो के मैदानगढ़ी से जाके ले सकते हैं, या फिर ग्रीवियंस फॉर्म में ग्रीवियंस डाल सकते हैं, वो दोबारा आपको डिस्पैच कर देंगे। ठीक है, अगर कोई ऐसा इश्यूज आते हैं, वो ग्रीवियंस मैंने बता दिया, ग्रीवियंस आप डालेंगे गूगल पे, वहाँ पे आ जाएगा, वहाँ पे अपना सारा कुछ देख के आप ग्रीवियंस डाल सकते हैं, कंप्लेंट डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं डिग्री आपको कैसे मिलेगी। देखिए, डिग्री लेने के लिए आपको कन्वोकेशन फॉर्म फिल करना होता है। जब आप एडमिशन फर्स्ट ईयर भी होगा, सेकंड भी होगा, फाइनल भी आपने पूरी फाइनल कर लिया, आपका ग्रेड कार्ड भी आएगा, मार्कशीट भी आपने ले ली। आफ्टर मार्क जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट आने के 1 मंथ से मतलब 30 से 45 दिन के अंदर अंदर कन्वोकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं। कभी कभी 2 महीने के अंदर अंदर स्टार्ट होते हैं। तो कन्वोकेशन फॉर्म स्टार्ट होते हैं, ये भी वेबसाइट पे होते हैं, ऑनलाइन होता है सारा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कन्वोकेशन फीस की फीस होती है, कन्वोकेशन फॉर्म की फीस होती है 600 रुपये बैचलर की। अगर आप BA जी या फिर मतलब BCom जी या मतलब कोई भी बैचलर कोर्स आप कर रहे हो, कोई भी आप बैचलर कोर्स कर रहे हो, चाहे वो कोई भी हो, तो आपकी वहाँ पे 600 रुपये फीस कटेगी। जब आपकी फाइनल हो जाएगी, ग्रेड कार्ड कंप्लीट हो जाएगा, तो कन्वोकेशन फॉर्म स्टार्ट होते हैं सर, आप अपनी फीस कटवाइए कन्वोकेशन फॉर्म में। तो आप जब कन्वोकेशन फॉर्म भर देंगे तो इसके भी सेम वही प्रोसेस है, 30 दिन के अंदर अंदर कन्वोकेशन फॉर्म भरने के 30 दिन, मतलब कन्वोकेशन जो डेट होती है, एक मान लो आपने कन्वोकेशन फॉर्म भर दिया और कन्वोकेशन लगता है, उस डेट के अगर उस डेट से तो पहले आपको आएगी नहीं, उस डेट के बाद मतलब समारोह होता है इग्नो में, जो समारोह होता है डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन का, उस समारोह के बाद अगर आपने उससे बाद में भराया तो 30 दिन के अंदर अंदर आपके एड्रेस पे कुरियर कर दी जाएगी। और अगर समारोह से पहले आपने फिल किया तो समारोह तक आपको वेट करना होगा, आप समारोह में जाके ले सकते हो। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, 30 दिन के अंदर अंदर आपके एड्रेस पे आ जाएगी। बाई चांस अगर ये भी नहीं आती तो इस केस में आप क्या करेंगे, अगर आपको डिग्री नहीं मिल रही है, आपने कन्वोकेशन फॉर्म भी भर दिया, फिर भी नहीं मिला भाई, आपको 1-1.5 महीना 2 महीना गुजर गया, तो आपको क्या करना है, फिर आपको अपना ID कार्ड, उसकी फोटोकॉपी, ID कार्ड की फोटोकॉपी, ठीक है, एक आपकी फीस, ये जो 600 रुपये आपने कटवाई, इसकी फीस स्लिप, ठीक है, इस फीस स्लिप की फोटोकॉपी, और मार्कशीट की फोटोकॉपी, मार्कशीट की फोटोकॉपी, इसकी भी फोटोकॉपी। ठीक है, ये फोटोकॉपी आपको लेनी है, और एक साथ में एप्लीकेशन लगानी है कि ये मेरा एनरोलमेंट नंबर है और मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरी मार्कशीट मुझे मिल चुकी है, बट मैंने कन्वोकेशन फॉर्म भी भर दिया था, ये मेरी फीस स्लिप में अटैच कर रहा हूँ, बट मुझे अब तक मेरी डिग्री नहीं मिली है। तो ये आप लेके जाएंगे कहाँ, अपने RC पे, रीजनल सेंटर RC, जो आपका RC होगा। ठीक है, वो आपके एडमिशन ब्राउचर में लिखा होता है, जब आप प्रिंट जो आपको मिलता है वहाँ पे लिखा होता है, स्टेटस में चेक करेंगे वहाँ पे भी आपका होता है, रजिस्ट्रेशन पेज पे भी होता है। ठीक है, तो आप अपने RC में जाएंगे, स्टडी सेंटर में नहीं जाना, इग्नो मैदानगढ़ी में भी नहीं जाना। डिग्री के लिए कहाँ जाना है, रीजनल सेंटर। मार्कशीट के लिए कहाँ जाना है, मार्कशीट या फिर प्रोविजनल के लिए कहाँ जाना है, वो जाना है आपको इग्नो के हेड ऑफिस, HO। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखिए, मार्कशीट के लिए हेड ऑफिस जाना है। कन्वोकेशन फॉर्म आपने फिल कर दिया, फिर भी नहीं आ रही है आपको आपकी डिग्री, तो इसके लिए आपको रीजनल सेंटर जाना है। डिग्री रीजनल सेंटर देगा आपको, तो आप जैसे वहाँ पे जाएंगे, आपको ये 4 चीज़ देनी है, इनकी फोटोकॉपी, और वहाँ पे वेरीफाई कराना है। वेरीफाई कराते सर वो तुरंत आपको आपकी डिग्री दे देंगे। ठीक है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। जैसे आपकी डिग्री आ जाएगी तो आप, जाहिर सी बात है, बैचलर हो चुके हो, तो कोई इश्यूज वाली बात नहीं। इसके बाद भी दोस्तों, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको अगर इसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई आपका क्वेश्चन बच गया है और हम उसका जवाब नहीं दे पाए, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब देंगे। ठीक है दोस्तों, इग्नो से रिलेटेड कोई भी आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई वीडियो बनवानी है इग्नो से रिलेटेड की, मतलब आप करिए कि उसका वीडियो भी बना देंगे आपको। ठीक है, और आप कोई भी प्रॉब्लम हो आपकी, आप बेफिक्र होकर कमेंट कर सकते हैं। और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जरूर शेयर करिए।